जिंदाबाद भाई विजय प्रताप जिंदाबाद भाई विजय प्रताप जिंदाबाद भाई विजय प्रताप जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद भाई विजय प्रताप जिंदाबाद भाई विजय प्रताप जिंदाबाद भाई विजय प्रताप जिंदाबाद भाई अजय भड़ाना जिंदाबाद भाई विजय प्रताप जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद भाई अजय भड़ाना जिंदाबाद भाई विजय प्रताप जिंदाबाद चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद भाई अजय भड़ाना जिंदाबाद भाई चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद भाई विजय प्रताप जी को हम सब एक बार अपने कहीं से ये ताली जोरदार ताली बजा जोरदार ताली भाई विजय प्रताप जी को हम सब मिलकर सफल बनाएंगे अब हाथ का बटन दबाएंगे भाई विजय प्रताप जी को हम सब मिलकर सफल बनाएंगे अब हाथ का बटन दबाएंगे भाई विजय प्रताप भाई अजय भड़ाना कांग्रेस पार्टी शिव दुर्गापुरी के नर नारी शिव दुर्गापुरी के नर नारी शिव दुर्गापुरी के नर नारी दुर्गापुरी के नर नारी इनके संग में जनता सारी 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 अब कांग्रेस की है बारी अब कांग्रेस की है बारी हम ऐसे रंग लगाएंगे और मिलकर सफल बनाएंगे भाई विजय प्रताप जी को हम सब मिलकर सफल बनाएंगे अरे हाथ का बटन दबाएंगे जोरदार ताली भारत माता की जय भारत माता की जय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद भाई विजय प्रताप जिंदाबाद भाई विजय प्रताप जिंदाबाद सभी भाई बहनों से निवेदन है कि अपनी अपनी सीट पे बैठे भाई का जोरदार स्वागत कर रहे हैं अजय भड़ाना जी भैया जो अभी तो खड़े हैं। मुकुट बांध के फिर एक चांदी का मुकुट है भाई वो पहनाएंगे विजय भाई का स्वागत करेंगे अजय भड़ाना जिंदाबाद 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद हम सभी के सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे बैठेंगे आपके चहेते नेता अब हाथ का बटन दबाना है 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 हमें कांग्रेस को लाना है हमें कांग्रेस को लाना है जितने भी बैठे एक बार हाथ उठा के बता दो हाथ की तरक्की है अगर हाथ है तो सब कुछ है जो हाथ नहीं है तो कुछ नहीं का है बिहार गांव अनंगपुर लकड़पुर शिवदुर्गा बिहार शिवदुर्गा बिहार सौल उठाकर के गांव अनंगपुर और लकड़पुर के भाई विजय प्रताप का स्वागत करेंगे
उसके बाद में शिव दुर्गा बिहार की संघर्ष समिति शॉल उठा करके भाई विजय प्रताप का स्वागत करेंगे। संघर्ष समिति के सभी मंच पे आ जाएं। सत्तन आर्य जी और हमारे जन कल्याण विकास मंच के शॉल उठा करके भाई विजय प्रताप का स्वागत करेंगे। हमारे अपने सिख समाज भाई विजय प्रताप का पटका द्वारा शॉल उठा करके स्वागत करेंगे। हमारे मुस्लिम समाज से भी आए हुए सदस्य भाई विजय प्रताप का स्वागत करेंगे। खोरी विकास समिति के मुस्लिम समाज से आए हुए बिहार कल्याण मंच के शिव दुर्गा बिहार समिति के पटका उठा करके भाई विजय प्रताप का स्वागत करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सब अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठ जाएं। आपका बहुत लंबे काल का तप, अपनी अपनी सीट ग्रहण करें और जो आपने तप किया है उस तप का आपको फल अवश्य मिलेगा। आर्य समाज के आर्य सरजीत जी भी विजय प्रताप जी का अपनी टीम के साथ स्वागत करते हैं। मैं मंच पे सभी मंचाधीशों को बोलता हूं वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सत्तन आर्य जी भी भाई विजय प्रताप का स्वागत कर रहे हैं और मैं सभी से निवेदन करता हूं, जाट समाज की तरफ से मैं भाई हरि सिंह जी का आग्रह करता हूं भाई विजय प्रताप का शॉल ओढ़ करके स्वागत करें और अपना अपना सीट ग्रहण करें, क्योंकि ये मंच थोड़ा सा कहीं ऐसा ना हो हम उत्साह में जाकर के हम ज्यादा उत्साहित होकर के यहां पे वजन ज्यादा ना हो जाए। भाई अपना अपना स्थान सभी ग्रहण करेंगे। अब मैं मंच में बुलाना चाहूंगा पहले अपने सभी औपचारिकताएं पूरी होकर के सब एक साथ मिलकर के छाया कॉपी ले लें। हमारे आर्य सरजीत जी भाई विजय प्रताप के नजदीक आ जाएं। भाई गिरिराज जी, हमारे आए हुए शीशपाल भडाना जी, अब सभी अपने अपना स्थान ग्रहण कर ले। अब आपका समय ज्यादा ना लेते हुए आपके बीच में बहुत प्रिय संगीत प्रेमी आपके बीच में मंडली है, वो विजय प्रताप जी के स्तुति में 2 लोकगीत प्रस्तुत करती है, उसको भी ध्यानपूर्वक सुने। उसके बाद में मैं चाहूंगा कि अब उसके बाद में मैं अजय से बोलना चाहूंगा, अजय भडाना जी से, कि वो लोकगीत के बाद में लोकगीत आरंभ करें। वो बड़ी माला है हाँ तो हेलो हेलो उत्साह में चारों तरफ से संगीत भी होता रहे और हेलो बड़ी माला के द्वारा बहुत सुंदर दृश्य हम चाहेंगे। यही दृश्य द्वारा इसी मंच के द्वारा सभी तालियों के द्वारा हाथ उठा करके गड़गड़ाहट से भाई विजय प्रताप सुबह से थके हुए हैं, जिससे कि उनकी थकान एकदम से उतर जाए। बहुत करतल को ध्वनि के द्वारा स्वागत करें, करतली ध्वनियों से द्वारा। भाई विजय प्रताप जिंदाबाद, भाई विजय प्रताप जिंदाबाद। भाई विजय प्रताप। बहुत ही आदर, मान और सम्मान के योग्य आप सबके चहेते कांग्रेस प्रत्याशी
बड़े भाई विजय प्रताप जी का यहां आने पर मैं आपकी ओर से, अपनी ओर से, सारे क्षेत्र की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस जनसभा में उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्गों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, आज का समय चुनाव का समय है। आज के 3 दिन बाद यानी कि 5 तारीख को हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोट पड़ेंगी। लेकिन आप सबको मैं कुछ याद भी दिलाना चाहूंगा। आज चुनाव के टाइम पे आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के जुमले लेकर, झूठे वादे लेकर आपके बीच में उनके कार्यकर्ता नेता आएंगे। उन्होंने अपने विधानसभा प्रत्याशी का भी चेहरा बदला। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 10 साल में आप लोगों ने यहां पर टूटी सड़कें, सड़कों पे पानी, बिजली के कहीं तार टूटे हुए, कहीं ट्रांसफार्मर जमीन पर रखे हुए, उसके अलावा जो पानी के ट्यूबवेलों पे बीजेपी के नेता उन्हें कब्जा किया और आप सबको पानी उससे खरीद के पीने पे मजबूर किया, उसको भूलना नहीं है। यहां तक कि रेनीवेल के पानी की लाइन भी इनके लिए अवैध उगाही का एक जरिया बन गया। यहां के नेता लाखों रुपए में उससे हर ब्लॉक से पैसा उगा के ले गए। आपको भूलना नहीं है। आपके क्षेत्र में कई एरिया ऐसे हैं जिनमें पानी भरा रहता है, घरों के आगे सीवर उबलता रहता है। उन सबको याद रख के आने वाले 5 साल को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे यहाँ विकास कार्य हो, तो भाई विजय प्रताप को आगे लेके आना है, उनको भारी मात्रा में वोट देके विजयी बनाना है। मैं भाई विजय प्रताप से भी वैसे तो ये इस सारे एरिया की समस्याओं से वाकिफ है, लेकिन आप सबकी उपस्थिति में मेरा नैतिक फर्ज बनता है कि मैं आपकी समस्याओं को इनके सामने रखूं। भैया हमारे इस वार्ड में, इस क्षेत्र में, पूरे एरिया में, चाहे शिवदुर्गा विहार हो, चाहे गांव लखड़पुर हो, चाहे दयालबाग के रास्ते हो, चाहे अब तो चारमबुढ़ के रास्ते हो, सब में पानी भरा हुआ है और सबकी सड़कें टूटी हुई है। आज हमारी माता बहने, बुजुर्ग रात के समय तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। सड़कों पे सड़क कम है, गड्ढे ज्यादा हैं, सीवर ओवरफ्लो है। वहां आपको सीवर को लाइन दोबारा से बिछानी होगी। जो सड़कें टूटी हुई हैं, उन सड़कों को जो मेन रोड है आरएमसी का बनाना होगा। जो हमारी छोटी गलियां हैं उनको इंटरलॉकिंग करके पक्का करना होगा। रेनीवेल का पानी घर घर तक कैसे जाएगा, ये भी आपको देखना है। हमारे हर घर तक पानी पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी होगी। इन ट्यूबवेलों पे जो पानी माफियाओं के कब्जे हैं, उनको कब्जे मुक्त करके उनको जनता को सुपुर्द करना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। हमारे D4 में, D5 में और D6 में ये हमारा एरिया ऐसा है कि जहां मई महीने से लेकर और अगस्त महीने तक मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां की जनता हवन करती है कि भगवान बारिश ज्यादा ना आए, वरना हम अपने घरों से बाहर नहीं आ पाएंगे। आज उस एरिया में एक भी सड़क पक्की नहीं है। आपसे अनुरोध है, जब आप विधायक बन के आओगे, आप मंत्री बन के आओगे, तो आप उस एरिया के एक एक सड़क को पक्का करने का काम करें और वहां के पानी की निकासी बाहर निकालने का काम करें। यह भी आपकी जिम्मेदारी होगी। हमारे एरिया में एक फाटक है जिसको हम खूनी फाटक कहते हैं, जहां साल में 20, 30, 35 लोग अक्सर ट्रेन हादसे का शिकार हो जाते हैं। 20-30 परिवार हमारे सड़क पे आ जाते हैं। वहां इन लोगों को अंडरपास के नाम पे बीजेपी ने बहुत बहकाया। आपकी जिम्मेदारी है
कि अंडरपास बनवाना आपकी जिम्मेदारी वहां है। हमारी कॉलोनी में पूर्वांचल के भाई बहुत रहते हैं जो छठ पूजा का त्योहार बड़ी लगन से करते हैं। आज तक इस एरिया में कम से कम 50,000 पूर्वांचल का भाई हमारा होगा। उनके लिए कहीं छठ घाट नहीं है, वो छठ घाट भी आपको बनाने होंगे और हमारी माता बहनें वहां ढंग से पूजा करें, व्यवस्था करनी होगी। हमारे क्षेत्र में नाले बहुत हैं लेकिन सारे कूड़े से भरे हुए हैं, कहीं सफाई की व्यवस्था नहीं है, कई जगह तो पुलिया टूटी हुई है, वहां लोग निकल भी नहीं सकते। आपसे अनुरोध है कि जहां नाले साफ हो उनको नालों को साफ कराया जाए और जहां पुलिया नहीं बने उन पुलियाओं को बनाया जाए। हमारे राशन डिपो से जो वहां राशन वितरण होता है, कई राशन डिपो अच्छा राशन देते हैं लेकिन कुछ राशन डिपो ऐसे हैं जहां से हमारी माता बहनें सारे दिन धूप में खड़े होकर आती हैं, उनको राशन नहीं मिलता, उनके राशन की व्यवस्था भी आपको करनी है। एक भैया हमारे, जब बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी यहाँ मंत्री थे, उन्होंने हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए फरीदाबाद से दिल्ली हमारे सूरजकुंड रोड पे बस सेवा शुरू की थी। इस बीजेपी की निकम्मी सरकार ने सरकार में आते ही वहां वो बस सेवा बंद कर दी। बाबूजी के उस प्रयास को आपको आगे बढ़ाना है और वो बस सेवा आपको दोबारा से चालू करनी है। हमारे गांव के सरकारी स्कूल में बिल्डिंग है लेकिन वहां आधुनिक शिक्षा की कमी है। आप वहां आधुनिक शिक्षा लागू करवाएं ताकि वहां जो हमारे कमजोर तबके के लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें भी आधुनिक शिक्षा मुहैया हो। एक सबसे बड़ी समस्या लकड़पुर गांव से दयालबाग तक हमारे क्षेत्र के 5 मुख्य रास्ते हैं। अगर आधे घंटे बारिश हो गई तो सारा लकड़पुर गांव, दयालबाग, इरोज और यहाँ तक कि शिव दुर्गा विहार बंधक होके अपने घरों में बैठ जाता है। वहां भी 1-2 बिल्डरों ने नाले की जमीन पे कब्जा कर रखा है, उसको कब्जा मुक्त करा के पानी निकासी की व्यवस्था आपको करानी है। हमारी खोरी की एक छोटी सी बस्ती मानवजना स्कूल के पास है, वहां आज भी लोग पानी के लिए, बिजली के लिए तरस रहे हैं। आपसे अनुरोध है, आप जब चुनाव जीत के, और हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आप कैबिनेट मंत्री बन के आए, वहां पानी की और बिजली की व्यवस्था आप लोग करने का काम करें। और अंतिम उसमें मैं आपसे कहूंगा कि हमारे शिव दुर्गा विहार में हजारों युवा बेरोजगार हैं। बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने नौकरी के नाम पे इनको ठगा है। आपसे अनुरोध है कि हमारे युवाओं को, और बल्कि मैं तो मांग करूंगा कि शिव दुर्गा विहार दयालबाग लकड़पुर गांव से 1000 युवाओं को सरकारी या प्राइवेट उनकी योग्यता के अनुसार अच्छी नौकरी आप मुहैया कराने का काम करें। और आखिर में आपसे अनुरोध करूंगा और आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर मैंने एक लायक बेटा की तरह, लायक भाई की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह मेरी माता बहनों की, मेरे भाइयों की, बुजुर्गों की सेवा करी हो, तो भाई विजय प्रताप को हाथ ऊंचे खड़े करके भरोसा दो कि आने वाले समय में आप सब भाई विजय प्रताप को जिताने का काम करेंगे। आप सबने मेरी बात सुनी और लगभग 2.5-3 घंटे बैठे, आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुरोध करूंगा आप सबके चहेते और आज के मुख्य अतिथि आपके प्रत्याशी भाई विजय प्रताप जी आए और आप सबको जो हमने मांग रखी है और अपनी भी बातें जोड़ के आपको संबोधित करें। मंच पर विराजमान मेरे आदरणीय सभी बड़े बुजुर्गों को मैं नमन करता हूं। माफ कीजिएगा, मैं सामूहिक नाम ही ले दूं। आदरणीय सम्मानित मंच, इजाजत है। आदरणीय सम्मानित मंच पर मौजूद मेरे सभी आदरणीय बड़े भाई, आदरणीय यहाँ मेरे सामने पधारे हुए सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों,
आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आपने अपना आशीर्वाद और समर्थन मुझे दिया और साथ ही आपसे देरी के आने के लिए क्षमा भी चाहता हूं। आपके इंतजार के लिए अजय भाई इतने बेचैन हो रहे थे कि हर 5-5 मिनट में इनके फोन में समझ सकता था, लेकिन मैं भी क्या करूं, इलेक्शन में कैंडिडेट जो ना अक्सर लेट हो जाता है। आज की आपसे माफी चाहता हूं। ये आपका जो इंतजार है ये जाया नहीं जाएगा। 5 साल हम और हमारा ये हम दोनों भाई आपकी सेवा करते रहेंगे 5 साल तक इस इंतजार के बदले में। वैसे तो हमारा छोटा भाई इतना लायक है अजय भाई कि आपने हाथ खड़े करके इसकी लायकी पे इसको आशीर्वाद दे भी दिया और इतना समझदार है कि उस लायकी में उसने मेरे लिए भी आशीर्वाद ले लिया। सच्चाई तो यही है। और हमारे इस बब्बर शेर ने आपके इलाके की सब मांगे, एक भी बात नहीं छोड़ी, वो सब रखी। हर एक चीज का ध्यान दिया जो आपके सुख सुविधा के लिए और आपके जरूरत के लिए होनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये होगी कब? ये तभी तो हो सकती है जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ जाए, उस सरकार में बड़कल का हिस्सा आ जाए, आपके आशीर्वाद से उस सरकार में मैं हिस्सा बन जाऊं, तभी ये चीज पूरी हो सकती है। तो आप अपने आशीर्वाद को इतना ही मजबूत बना के रखना जितना आज आपने रखा है। कई घंटे जो इंतजार किया है, इसको 5 तारीख को वोटों में तब्दील कर देना। जो भाई अजय ने कहा है वो एक एक बात पूरी करने का संकल्प मैं लेता हूं, ये मेरा वायदा आपसे। 10 साल से बीजेपी का शासन आप देख रहे हैं। आप ये बताओ, हमारे इस इलाके को कुछ मिला है 10 साल में? कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई अस्पताल, कोई पार्क, कोई एक काम मिला है? तो क्या मिला है? टूटी हुई सड़कें, कचरा फैला हुआ, नाले भरे पड़े, सीवर 5 साल से डर रहा है, पूरा तो नहीं हुआ। 5-5 साल से बहका रखा है, वो भी 8 इंच का सीवर। इतनी बड़ी आबादी में 8 इंच का सीवर कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता। और तो और जो सबसे जरूरी चीज है पीने का पानी, उसके लिए भी आप लोग परेशान हो ना। टैंकर से भी पानी मंगाते हैं लोग, जबकि जब हमारी सरकार थी चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने यहां बूस्टर तक बनवाया था रेनीवेल का। अगर इन्होंने उस बूस्टर को रेनीवेल के पानी से भर दिया होता तो पूरी कॉलोनी को पानी मिलता, लेकिन इन्होंने अपने घरों को भरने के अलावा और कोई काम नहीं किया। और आज आप देख रहे हैं इतनी बड़ी हमारी जो आबादी है वो इतनी बुरी तरह से परेशान है। आज हमारे बच्चे जो 10 साल पहले 5वीं क्लास में थे, आज कॉलेज में चले गए। और कॉलेज पढ़ने के लिए उनको कहां जाना पड़ता है? यहां नजदीक कॉलेज भी नहीं है, सरकारी स्कूल भी एक ही है, उसकी भी मुझे लगता है बिल्डिंग की हालत भी खराब है। बिल्डिंग बड़ी होनी चाहिए, टीचर ज्यादा होने चाहिए, बच्चे और ज्यादा हो जाए, किसी भी चीज पे ध्यान नहीं गया। तो अजय भाई, आपने और आपकी टीम ने जो मेहनत की है, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि ज्यादा नहीं, क्योंकि काम बहुत बड़े हैं। 6 महीने के अंदर 6 महीने का टाइम याद रखना। आप सरकार आप बना दो, 6 महीने के अंदर हर घर कर तो बूस्टर का पानी पहुंचेगा, ये मेरा वायदा है। उसके बाद ये जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, टाइल का काम करा के टाइल वर्क ये सारी सड़कें बना देंगे हम। ये जो नाला भरा पड़ा है आपको इसकी सफाई करा के 6 महीने में काम शुरू करा दूंगा, क्योंकि काम बड़ा है।
नाले का काम बड़ा है, इसकी सफाई कराएंगे, इसको पक्का कराएंगे ताकि दोबारा से ये कभी जाम ना हो। और इसको कवर भी करा दूंगा मैं, ये मुसीबत ही बंद कर दूंगा पुलियाओं की, सारा नाला कवर कराएंगे हम। और जो कॉलोनी के एंट्रेंस पे जो 2 पुलियां बननी है बड़ी, जिनकी वजह से बड़ा मुसीबत है, जल भराव है, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी ये दोनों पुलियां बना के आपको सौंप देंगे। उसके बाद ये जो झुंझुना पकड़ा है इन्होंने आपको 8 इंच का सीवर, झुंझुना ही तो है ये, अभी तक चला नहीं है। 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खा गए इसमें ये। उस सीवर को वहां से हटा के आपकी कॉलोनी के लिए कम से कम 3 फुट का सीवर चाहिए बड़ा, जब काम चलेगा वो डलवाएंगे। इसी योजना में आप ध्यान करो, पहले ट्यूबवेल, बिजली और सड़कें चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने बनवाई, कांग्रेस के टाइम में बनी। इस टाइम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सीवर रह गया था, वो सीवर अब के और बनवा देंगे। टूटी सड़कें मैंने कह दिया 6 महीने में पूरी हो जाएंगी। कॉलोनी का कुछ हिस्सा रह रहा है, मुझे मालूम है, कॉलोनी चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने पास कराई थी कांग्रेस ने, लेकिन जो हिस्सा रह रहा है कॉलोनी का, कुछ फॉरेस्ट की बात थी, मेरे सब संज्ञान में है। सरकार बनते ही जो बचा हुआ हिस्सा है कॉलोनी का, सबसे पहले उसे पास करा के दिया जाएगा, आपके सिर से ये परेशानी हटा दी जाएगी। हमारी कॉलोनी के लिए 2 छठ घाटों की व्यवस्था की जाएगी, 2 बारात घर, 2 पार्क और बारात घर के साथ ही हमारे बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन क्लब, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। 1 हेल्थ सेंटर और 1 सरकारी स्कूल, वो भी इस कॉलोनी के लिए दिया जाएगा। हमारे इस इलाके में, सूरजकुंड के इलाके में, भाई कॉलोनी में तो जगह नहीं है, लेकिन आपके बच्चों को दूर ना जाना पड़े, इस सूरजकुंड के इलाके में एक कॉलेज भी हमारी सरकार बना के देगी इसी योजना में, ये भी हमारा वायदा है। अंडरपास लकड़पुर फाटक पे आपकी बहुत पुरानी मांग है और इतनी बड़ी आबादी को इसकी जरूरत भी है। अब इन्होंने फुटओवर ब्रिज बनवाया, उससे काम चलने वाला नहीं है। नहीं मतलब गड्ढा खोद दिया, पास करा दिया है, 4 महीने से गड्ढा खुदा पड़ा है, वो फुटओवर ब्रिज की जरूरत नहीं है। वहां कौन चढ़ेगा उस पे? इतनी बड़ी आबादी के लिए अंडरपास बनेगा और बन के रहेगा, कांग्रेस पार्टी से बना के देगी इसी योजना में, ये मेरा आपसे वायदा है। हमारी कांग्रेस ने अभी एक कार्यक्रम किया था, हरियाणा प्रवासी कार्यक्रम, प्रवासी बोर्ड बनाया जाएगा हरियाणा में, और हमारे जितने प्रवासी संगठन है, उत्तरांचल, हिमाचल, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, पूर्वांचल, मिथिलांचल, राजस्थान, 8-10 जितने भी हमारे संगठन हैं, उन सभी संगठनों के लिए 1-1 प्लॉट दिया जाएगा भवन बनाने के लिए। ये हमारी सरकार का संकल्प है। साथ ही एक हमारे पंजाबी भाइयों के लिए भी भवन दिया जाएगा। हमारे भाई यहां बैठे हैं, गुरुद्वारे से आए हुए, यहाँ एक गुरुद्वारा है मेरे ख्याल से, और पहले भी मैंने उस गुरुद्वारे के लिए जो आदेश हुआ मदद की। जो भी आपकी संस्था हमें आदेश करेगी, हम आपकी संस्था के लिए हाजिर हैं। आपकी संस्था की कोई डिमांड है तो उसके लिए मैं आपसे वायदा करता हूं, हम उसे जरूर पूरा करें। ठीक है जी, जरूर गुरुद्वारा साहब के लिए जरूर। देखिए, हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, आपको मालूम भी है। 10 साल हो गए लुटते लुटते हरियाणा को। इस बदलाव को, पूरे हरियाणा में बदलाव की हवा चल रही है। ऐसी इतनी मजबूत बदलाव स्थिति बना दो ताकि 10 साल से जिस बीजेपी ने तंग किया, आपको तंग किया कि नहीं है बता दो। कोई काम नहीं किया, इनको सबक सिखाने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया अपना,
कैंडिडेट भी बदल दिया। जिन्होंने काम नहीं किया, इन्हें पता था लोग नाराज हैं, तो कैंडिडेट कौन लाए आप जानते हैं? इस कैंडिडेट को, धनेश अदलक्का को? सुनो, ना तो ये आपको जानता है और ना ही आप इसे जानते हो। किसी ने देखा इसको? दूसरा, ना ये गली जाने, ना कॉलोनी के नाम जाने। इससे बोल दो या ई ब्लॉक में आना तो पहुंच नहीं सकता। अरे मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के भी आ जाऊंगा। कॉलोनी में 100 बार आता हूं मैं, एक साल में 100 दफा, कम से कम 25 बार तो जागरण में ही आता हूं मैं, हर सुख दुख में। 30 साल से आ रहा हूं। जब कॉलोनी में बिजली का एक खंभा भी नहीं था, जब से आ रहा हूं मैं, सब खंभे ट्रांसफार्मर बाबूजी ने लगवाए। आपके राशन कार्ड भी घर बन के आते थे। बताओ आप, किसी सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाने पड़े हमारी सरकार में? कभी नहीं। मुझे मालूम है 10-10 हजार आपके बीपीएल कार्ड काट दिए इन्होंने, इसी सरकार ने काटे। तो बताओ, इस धनेश अदलक्का को ये बड़कल का भी नहीं है। अब जो आदमी हमारे क्षेत्र का नहीं है उसको लाए गए। 10 साल से ये चेयरमैन है फार्मेसी काउंसिल का। आज फार्मेसी काउंसिल वाले बच्चे ये कहते हैं कि हमसे 1-1 लाख रुपए लेके सर्टिफिकेट दिए गए। 200 करोड़ के घोटाले में 3 महीने ये मुख्यमंत्री के घर में छुपके रहे। अखबारों में पढ़ा होगा आपने, वही आदमी है। इस सरकार ने फिर इनको छोड़ दिया, केस से निकाल दिया, फर्जी। आज उन बच्चों, हजारों बच्चों को देखो, उनकी बद्दुआएं लगी हुई। ये रसगुल्ला समझ के बड़कल को खाने आए थे, रसगुल्ला समझ के खा लेने दोगे क्या इनको? बड़कल की इज्जत अब आपको बचानी है। इसको लड़ाने वाले हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी, मंत्री जी, क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई ये मेरा कैंडिडेट है, हिस्सेदारी दे रहा हूं मैं इसको। काहे की हिस्सेदारी दे रहे हो भाई? जब इस आदमी ने कोई काम ही नहीं किया यहाँ, ये लोगों के दुख दर्द में शामिल नहीं हुआ। और चलो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। कृष्णपाल गुर्जर जी ये बताएं, 10 साल में शिव दुर्गा विहार के लिए उन्होंने क्या काम किया वो बता दें। कोई काम किया उन्होंने? 10 साल से केंद्र में मंत्री हैं, सिर्फ फूट डालने के लिए आएंगे भाई। कभी बड़े नेताओं को बुलाएंगे, कभी बड़े गायकों को बुलाएंगे। मैं उन नेताओं और गायकों से पूछता हूं, 10 साल से जब शिव दुर्गा विहार वाले लोग परेशान थे तो कहां थे ये लोग? आज चुनाव में 4 गाने गा के आप ये सोचोगे कि जनता हमारे साथ हो जाएगी? शिव दुर्गा विहार की जनता इतनी मजबूत है, अपना भला बुरा जानती है, अपने बच्चों का भला बुरा जानती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, कांग्रेस की सरकार बना दो। मायावती जी, आपका तो नाम भी बहुत बड़ा, रुक जाओ 2 मिनट, पूरी यूपी तक फैला हुआ है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, सरकार बना दो। कांग्रेस का घोषणा पत्र है, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट बिजली माफ होगी, 2000 हमारी महिलाओं और बेटियों के लिए हर माह सम्मान राशि, 6000 रुपए। अरे मैया सुन ले, 6000 हमारी माताओं के लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन मिलेगी हर महीने। और 25 लाख तक का जो इलाज है सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में, 25 लाख तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में हर परिवार का कांग्रेस की सरकार उसका बिल भरेगी। इतनी बड़ी योजनाएं हम ला रहे हैं। तो भाई हरियाणा में सरकार बना दो। 5 तारीख है, मशीन पे 5वें नंबर का निशान है और हाथ का पंजा है, मिलेगा आपका आशीर्वाद। मैं पुनः आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। अभी सभी सम्मानित बुजुर्गों का आभार व्यक्त करता हूं, अपने छोटे भाई लाडले भाई अजय, उनकी पूरी टीम का और आप सबका आभार है। धन्यवाद। जय हिंद। भैया एक मिनट, भैया 1 मिनट। एक मेरे भाई जगन डागर जी आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। एनआईटी से चल के आए हैं बड़े भाई। एक मैं भाई विजय प्रताप जी को बताना चाहूंगा और आपसे भी चाहूंगा, आप सबके कहने पर इस जनसभा का नाम विजय संकल्प जनसभा रखा था हमने। एक संकल्प आपसे चाहिए और एक संकल्प भैया से चाहिए।
भैया यहाँ आपको सबको एक संकल्प देना होगा कि इस क्षेत्र में आपके नाम पे कल को कोई काला बाजारी करे, कोई आपके नाम का गलत फायदा उठाए, उसको अपने यहाँ से उठा के भगाने का और उसका काम ना करने का ये आपको संकल्प देना पड़ेगा। चाहे वो काम अजय भड़ाना गलत काम लेके आए, काम मत करना वो काम। आप जनता का आपको देखो भाई मेरी बात सुनो। आप सभी चौधरी महेंद्र प्रताप जी को खूब जानते हो। 25 साल आपके एमएलए मंत्री रहे हैं, कॉलोनी उन्होंने पास कराई, सब काम उन्होंने किए। तो भाई मैं उस बाप का बेटा हूं, चौधरी महेंद्र प्रताप जी का, जिसके ये उसूल है कि भाई उन्होंने मुझसे भी कह रखा भाई तू भी गलत काम करेगा तो जनता के लिए मैं तुझे भी छोड़ दूंगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहो, हमारे दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं। आपको कभी भी किसी भाई को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे आपके बीच में कोई है। कोई भी व्यक्ति ये जानता है 25-30 साल इस कॉलोनी को बने हुए हो गए, एक आदमी बता दो जिसके साथ हमने अन्याय किया हो? कोई आदमी है? सब आदमी के दरवाजे खुले हैं, हमारे हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। हमारे आपके बीच में किसी की जरूरत है ही नहीं। जब जरूरत नहीं है तो कोई आदमी हमारे और आपके नाम को यूज कर ही नहीं सकता। अगर आपको लगे कोई कर रहा है सुनो तो मुझे बता देना, मेरी जिम्मेदारी है, कोई भी बीच में नहीं आ सकता हमारे आपके बीच में। धन्यवाद। जय। एक भैया खोरी गांव के लोग मांग कर रहे हैं कि बाबूजी ने तो पुराना गांव था बसा हुआ था, उसको तोड़ दिया। बार बार भैया मैंने पहले भी वायदा किया, खोरी के लिए मैंने बहुत कोशिश की, कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में फीस तक मैंने दे के लड़ाई लड़ी है। खोरी को मैंने वायदा किया सरकार आने के बाद एक एक आदमी को वहां तो नहीं बसा पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन हर आदमी को प्लॉट दिए जाएंगे जिनके वहां मकान थे। ये मेरा वायदा है। अब विजय संकल्प आप उठा दो, विजय भाई का नाम है भी विजय, और सारी माता आशीर्वाद दे दो। बस यही आपसे हाथ उठा के। और भाई जगन डागर जी एक बार भाई का स्वागत कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई लेट आए हैं तो 1 मिनट के लिए भाई को माइक दो। राम राम सभी माता और बहनों को, सभी भाइयों को। भाई मैं अभी आया हूं, लेकिन एक बात जरूर समझाऊं, जिस शादी का बिचौलिया मजबूत हो वो शादी टूट नहीं मजबूत होता। भाई आपका बिचौलिया अजय भड़ाना इतना मजबूत है कि मेरे विजय भाई को इतनी मजबूती से आपके सहयोग में रखेगा, ये मेरा वादा है। मैंने देख लिया, मजबूत साथी अपने काम भी करा लेता है, अपने लोगों की बात भी रख लेता है और अपने नेता का मान सम्मान भी रखता है, अपने इलाके का मान सम्मान रखता है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अजय जी का, विजय जी का साथ ये देंगे। नमस्कार। जिंदाबाद।